वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है राशिद इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो क्वेश्चन ये है कि ऑन 15 अक्टूबर 2016 राशिद इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड मेड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स। नेम ऑफ इन्वेस्टीज क्रीम लिमिटेड में उन्होंने 155,000 शेयर एक्वायर किए हैं जो कि टोटल शेयर होल्डिंग का 4% बनता है, और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो 20 मिलियन है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ स्टैरिक लगा हुआ है, इट मीन्स कि ये इंक्लूडिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। तो जहाँ पे तो हमें वैल्यू विद ट्रांजैक्शन कॉस्ट चाहिए होगी तो हम यही वैल्यू ले लेंगे, लेकिन अगर हमें कहीं विदाउट ट्रांजैक्शन कॉस्ट चाहिए होगी तो हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। बशीर लिमिटेड 135,000 2% की शेयर होल्डिंग है और 65 मिलियन की कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। ये जो परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग है, सिर्फ इसको देने से हमें क्लियरली ये पता चल रहा है कि हमारा इन एंटिटीज़ के अंदर कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या कंट्रोल नहीं है। तो एसोसिएट या जो है हमारी सब्सिडरी वाली अकाउंटिंग या कंसोलिडेशन या इक्विटी मेथड अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, और हम IFRS 9 की मेजरमेंट के मुताबिक चीज़ों को लेकर चल सकते हैं। तो परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग से ये चीज़ थोड़ी क्लियर हो रही है। इन्वेस्टमेंट इन KL वाज इररिवोकेबली इलेक्टेड एट इनिशियल रिकग्निशन एज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू OCI। तो इसकी क्लासिफिकेशन क्वेश्चन ने हमें खुद बता दी। इन्वेस्टमेंट इन BL वाज डेजिग्नेटेड एज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस। तो दोनों जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन हमें क्वेश्चन में बता दी गई है। ऑन 31 दिसंबर 2016 द मार्केट प्राइस, ये ईयर एंड होगा, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑफ KL एंड BL एज ऑन 31 दिसंबर वाज ₹80 एंड 600 रिस्पेक्टिवली। तो इसको हम कंसीडर करेंगे। RIL ब्रोकर नॉर्मली चार्जेस ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ 0.2%। सो ये जो 0.2% है ये हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर तो कंसीडर करेंगे, सेल के टाइम पर हमने कंसीडर नहीं करना होता क्योंकि हमारा डिस्पोजल पे कोई कॉस्ट टू सेल वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। सो ये हमारा क्वेश्चन है। हमारे लिए बेहतर ये रहेगा कि हम इसकी रिक्वायरमेंट को देखें और फिर ज़रा वन बाय वन हर इन्वेस्टमेंट पर अप्लाई करें। एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अबव ट्रांजेक्शन इन अकॉर्डेंस विद IFRS। तो एक्सप्लेनेशन देनी है हमने अकाउंटेंट की, तो हम वन बाय वन दोनों इन्वेस्टमेंट्स को सेपरेटली देखते हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन डिस्कस करते हैं। तो पहली इन्वेस्टमेंट हम देखते हैं करीम लिमिटेड में KL के अंदर। तो उसमें हमारे शेयर्स हैं 155,000 और 20 मिलियन की हमारी कॉस्ट है इंक्लूडिंग ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो क्योंकि फेयर वैल्यू थ्रू OCI है, इट मीन्स के 20 मिलियन की वैल्यू पर ही हम रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि हमने फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर रिकॉर्ड करना होता है। ईयर एंड पर जो वैल्यू है वो पर शेयर वो 80 हो चुकी है, और इट मीन्स के हमें इसको बेस बनाना है और इसकी बेस पर अब हम एक्सप्लेनेशन डिस्कस करते हैं। सो इन्वेस्टमेंट इन KL को इनिशियल मेजरमेंट अगर हम देखें तो हमने उसको फेयर वैल्यू थ्रू जो है अदर कंप्रीहेंसिव इनकम ट्रीट किया है इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर रिकॉर्ड होगी, दैट वुड बी ₹20 मिलियन। इसके बाद सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में ₹80 पर शेयर वैल्यू हो गई है, 155,000 शेयर्स हैं तो वैल्यू 12.4 मिलियन बन जाती है। तो ईयर एंड पर हम उसे फेयर वैल्यू पे मेजर करेंगे, और जो हमारा 20 मिलियन से 12.4 मिलियन तक का जो गैप है, वैल्यू कम हो गई है, ये लॉस है 7.6 मिलियन का, ये अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड होगा। जो अमाउंट अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में जाएगी ये बाद में फेयर वैल्यू रिजर्व का हिस्सा बन जाती है, लेकिन इसको प्रॉफिट और लॉस में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जब डीरेकग्निशन भी होगी, जब डिस्पोजल भी होगा, तो इसको फिर क्यूमुलेटिव गेन लॉस के तौर पर विद इन इक्विटी, यानी जैसे आप फेयर वैल्यू रिजर्व से रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, प्रॉफिट और लॉस में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो इसकी अकाउंटिंग की ये एक्सप्लेनेशन बनती है। सेकंड हम आइटम जो हमारे पास है वो बशीर लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट है जो कि 135,000 शेयर्स की है और उसकी कॉस्ट 65 मिलियन है इंक्लूडिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट। लेकिन क्योंकि इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो थ्रू प्रॉफिट और लॉस है, और थ्रू प्रॉफिट और लॉस के अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस बनाया जाता है, एसेट की कॉस्ट में शामिल नहीं किया जाता, तो हम 65 में से वो वैल्यू माइनस कर देंगे और माइनस करके जो वैल्यू आएगी उस पर रिकॉर्ड करेंगे। तो बाद में जो वैल्यू है वो ₹600 पर शेयर हो गई है, तो नंबर ऑफ शेयर्स के साथ मल्टीप्लाई करके फेयर वैल्यू हमें मिल जाएगी। सो इन्वेस्टमेंट इन BL में इनिशियल मेजरमेंट जो होगी उसको हमने थ्रू प्रॉफिट और लॉस डेजिग्नेट किया है। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो 65 मिलियन का 2/102%, क्योंकि जो अमाउंट हमें दी हुई है वो 2% ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंक्लूड करके दी हुई है, तो वो 100 + 2% 102% है। 102 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2% ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ जाएगी 0.13 मिलियन। ये प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस के तौर पे रिकग्नाइज हो जाएगी।
जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सक्लूड करके जो बाकी हमारी वैल्यू है उस पर रिकॉर्ड होगी, दैट इज 64.87 मिलियन। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि 135,000 शेयर्स हैं और 600 पर शेयर वैल्यू है। तो ₹81 मिलियन पर अब ये जो डिफरेंस है, हमारी वैल्यू इंक्रीज हो गई है तो गेन आ रहा है, ये गेन हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में रिपोर्ट कर देंगे। सो ये दो इन्वेस्टमेंट्स थी और उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की एक्सप्लेनेशन थी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।